नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ स्टडी से रिलेटेड कंटेंट है वो डलता रहता है। सो आज क्या बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस की। ठीक है, आगे देखेंगे हम अब लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और मैट्रिक्स को भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो आज देखते हैं लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि इक्वेशन फॉर्म एज ax + b = 0। ऐसी एक इक्वेशन जहां पे ax + b = 0 हो और a किसके बराबर ना हो, 0 के ना हो। ठीक है, where a and b are the constant and x the variable or the unknown quantity is called the linear equation। एग्जांपल देखेंगे कि ax + b = 0 जहां पे a क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं, a क्या नहीं है, 0 के बराबर, यानी z 0 नहीं है। यानी ax + b अगर इसको b हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, देन a की निश्चित वैल्यू, यानी क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का b बाय a। हमने क्या कहा कि x = माइनस का b बाय a इज द सॉल्यूशन ऑफ ax + b। ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, देखो यहां क्या आ गया, सबसे पहले क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर लेना। देख के प्रश्न अजीब सा लग रहा है, बहुत आसान बना लेंगे। क्या होगा, 6x को करेंगे तो 6x का स्क्वायर 18x माइनस का 7x और माइनस के 21, है ना। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे 3 और 6x स्क्वायर 9 3 27 माइनस के x 5 और 10x माइनस के 45 इक्वल टू 1/1। फर्दर फिर सॉल्व करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 27 प्लस 10 माइनस 17x माइनस 45 इक्वल टू 1/1। देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21 इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 45। कितना क्लियर है? चलिए अब आगे देखते। अब होगा क्या कि जो 6x है इसको इक्वल वाले को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 45। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा 0। तो माइनस का 6 और प्लस का 6 कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 11x है और 17, यानी 7 और 10 27 और 28x हो जाएगा। माइनस का साइन लगेगा, सबसे पहले माइनस लगा, क्या माइनस का 21 और प्लस का 45, तो प्लस में ही कुछ वैल्यू बचने वाली है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 5 में से 4 और 4 में से 2 2 और ये हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। 28x इज इक्वल टू माइनस का 24, x इज इक्वल टू माइनस का 24/28। काट दो, किस पे कर रहे हैं, ch 6 पे कर रहे हो, नहीं 7 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6/7। x की वैल्यू जो है क्या निकल के आई, इसकी जो है x इज इक्वल टू माइनस का 6/7। ठीक है, कितना क्लियर हो रहा है? आई होप शायद नीचे दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा क्या? चलिए मैं फिर भी आपको रिपीट कर देता हूं, हमने किया क्या इस क्वेश्चन के अंदर कि देखिए सबसे पहले अंदर इनकी मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 1/1 लेके दोनों इक्वल आ गए, माइनस की तरफ एक साइड कर ली, प्लस वाली एक साइड कर ली, तो इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, अगला एक न्यूमेरिकल और है, इसको देख लेंगे। देखो इस सब को देख रहे हो ना, अजीब सा लग रहा है कि क्या करना है, हमें करना कुछ नहीं है। हमने देखा कि यह दो कोड है, हमें यही लिख लेना है। पहले तो x + 1 + 3 बाय में x + 4 इज इक्वल, क्या हम 4 को a + 3 लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय में x + 3 प्लस 3 बाय में x + 3। इतना क्लियर है? अब 1 1 वाले टर्म को एक साइड कर लो, क्या हो जाएगा, 1 बाय में x + 1 माइनस का साइन हो जाएगा, तो 1 बाय में x + 3 इक्वल टू 3 बाय में x + 3 माइनस का साइन, ये 3 उधर चला जाएगा, तो 3 बाय में x + का 4। एलसीएम ले लेंगे x + 1 और x + 3 का, 1 कॉमन आ गया तो x + 3 ऊपर चला गया, माइनस का साइन लगा, 3 कॉमन है तो x + 1 आ गया।
बराबर का साइन लगाया, x प्लस में 3 और x प्लस में 4, x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 4 के साथ करेंगे तो 3x प्लस में 12, माइनस का साइन, 4 कॉमन है, 3 के साथ करेंगे तो 3x और प्लस में ये हो जाएगा 3 3 9, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, माइनस अंदर जाएगा तो ये कैंसिल, 3 में से 1 गया तो 2, बाय में x प्लस 1 और x प्लस 3 इक्वल का साइन, ये भी अंदर जाएगा, माइनस से ये कैंसिल, और यहां कितना हो जाएगा, 12 में से 9 गया तो 3, बाय में कितना हो जाएगा, x प्लस में 3 और x प्लस में 4, x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर करता हूं आपके लिए, यही कर देते हैं आपके लिए। इसको देखेंगे कि 2 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस में 8 इक्वल किसका आ जाएगा, 3x प्लस 3, x वाले टर्म में x ऐड हो जाएगी तो माइनस का x बच जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस से माइनस का आंसर हो जाएगा, तो x बराबर है 5 आ गया। इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो इसको। पहले वाला आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अगला न्यूमेरिकल देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एलसीएम में ले लेंगे, तो एलसीएम ले लो, इसका क्या हो जाएगा, x माइनस का 1 और x प्लस 3, इतना सबको क्लियर है। तो x माइनस 1 तो कॉमन आ गया, तो x प्लस में 3 हो जाएगा, यानी 5x प्लस 3 और x प्लस में 3, माइनस का साइन लगाओ, x प्लस 3 यहां कॉमन, तो x प्लस में 9 और x माइनस का 1 इक्वल टू 4/4, इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर 15x प्लस 3x प्लस 9, माइनस का साइन, x स्क्वायर माइनस x प्लस 9x माइनस का 9, बाय में यही x माइनस का 1 और x प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। इसको और अच्छे से क्लियरेंस करेंगे तो जोड़ दें, जो कटेगा वो काट देंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 5x का स्क्वायर, तो ये देखो 5x है और इधर 1x का स्क्वायर है, तो माइनस हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, साथ के साथ करें, अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां कितना हो गया, 15 और 3 18 और इधर हो जाएंगे 9 और माइनस करेंगे 8, ठीक है। इतना सबसे पहले इसको ऐसे करो, आपको समझने में हो जाएगी दिक्कत, आप इसको अलग अलग कर लो, 5x का स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9, माइनस का साइन है, स्क्वायर वैसे करो, ब्रैकेट में ले लो ताकि माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x का स्क्वायर और ये प्लस का हो जाएगा और वो माइनस का हो जाएगा, इसको आप अंदर ले जाओगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का x, ये माइनस का 9x, ये प्लस का 9, ठीक है। अब अंदर हो जाएगी स्टेटमेंट चेंज, तो x माइनस का 1 और x प्लस का 3 इक्वल टू 4, इतना सभी को क्लियर हो गया। देन आप इसको फिर से आगे सॉल्व कर लो, 5x का स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9 माइनस x स्क्वायर, प्लस का 1 है और माइनस का 9 है, तो हो जाएगा माइनस का 8x प्लस 9, बाय में यही x माइनस का 1 और x प्लस का 3 इक्वल टू 4। अब आप कर लीजिए इसको, 5 में से 1 कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 18 में से 8 गई प्लस के 10x प्लस का 9 और प्लस का 9 है 18, इतना क्लियर हो गया। बाय में क्या है, x माइनस का 1 और x प्लस का 3 इक्वल टू 4, बाय में 1। अब इसकी कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सामने 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 18 इक्वल टू 4 इंटू में x माइनस का 1 और x प्लस का 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 18 इक्वल टू 4 इंटू में x की x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस x और माइनस का 3। देन इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 18 इक्वल टू 4x स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, तो 4 गुणे प्लस में 8x 8x हो जाएगा और माइनस का 12, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, माइनस के 12।
अब इसको आप दोनों को फिर सॉल्व करो तो इसको इधर ले आओ, माइनस का साइन हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 18 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर से तो 4x स्क्वायर कैंसिल, 10 में से 8 गई, जो अपने कर लो इसको, 10 में से 8 के तो कितने हो जाएंगे 2x, और ये 18 और ये 12, 18 और 12 कितने हो जाएंगे 10 और 1 2 30, ठीक है। 0 x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, 2x बराबर माइनस का 30, x बराबर माइनस के 30 बाई 2 15, x इज इक्वल टू 50, ये आंसर है। इसको नोट करो। एक बार छोटी सी गलती क्या हो गई थी, हमने माइनस का साइन नहीं लिया, ठीक है, तो ये माइनस का साइन आप करेक्ट करोगे। अब इसको स्क्रीनशॉट लो। आगे देखते हैं, आगे हमने कुछ कर लिया है, इसके बाद जो हमने एक एक्सरसाइज को खत्म कर लिया, इसके बाद आगे देखेंगे कि मेथड कितने हैं सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो मेथड है, पहला मेथड एलिमिनेशन मेथड, आप सभी ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, जिसमें हम ऐसा करते हैं माइनस प्लस माइनस और ये एक कट जाता है, फिर यहां से वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके अंदर ऐसा लिखा होता है कि y इज इक्वल टू, या आप ऐसा लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहां से हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3 माइनस का x हो जाती है। तो ऐसा करके दूसरे में जब पुट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सभी को पता है कि 23 12 वाला नियम चलता है यहाँ पे, उसको भी मैं आपको फिर क्लियर करूंगा। जो एक ग्राफिक और दो मेथड और होते हैं, ग्राफिक मेथड और यूजिंग डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। ग्राफिक मेथड को जैसे आप जानते होंगे, जैसे भी हम ग्राफ ले लेते हैं, जब आप दो लाइन की इक्वेशन है, जैसे हम ये करते हैं ना x और y की ऐसे वैल्यू निकाल लेते हैं 1 और 2, जब आप ऐसे करके जब इनकी वैल्यू निकालोगे, दो प्लस लाइन बनेगी, तो ये जो पॉइंट आएंगे बिल्कुल इक्वल आएंगे, और आप जब इसको ग्राफ पे करोगे तो इक्वल पॉइंट मिल जाएगा आपको। यूजिंग डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से भी कर सकते हो। तो ऐसा है कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसके रूल्स हैं कौन कौन से, अब हम आगे करने वाले हैं। तो जो हमारे काम आने वाले हैं वो सिर्फ ये 3 हैं, इनको हमें नहीं करना, और इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला, डायरेक्ट हम आगे शुरू कर देंगे। तो इतना समझेंगे सभी, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।